नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम राजा परीक्षित की कहानी लेकर आए हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु किस प्रकार हुई। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट के लिए गए हुए थे और दिन भर जंगल में वन्य पशुओं के पीछे भागते भागते वो थक गए और उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी और वन में ही स्थित वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने बाहर से कई बार आवाज लगाई कि आश्रम के अंदर कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे और इसी कारण उन्होंने राजा की आवाज को नहीं सुना और वो कोई उत्तर नहीं दे सके। राजा ने स्वर्ण मुकुट पहन रखा था और स्वर्ण पर उस समय कलयुग का प्रभाव था। राजा ने अंदर झांक कर देखा तो ऋषि ध्यान मग्न थे और इसे राजा ने अपना अपमान समझा और उन्होंने उसी कारण पास पड़े हुए मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब वो राजमहल पहुंचे तो अपने महल में विश्राम के लिए जब गए और मुकुट उतारा तो उन्हें दिन की घटी हुई घटना का बड़ा अफसोस हुआ और वो अपनी रानी से इस बारे में बात कर रहे थे। इधर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये सखाओं ने बताया कि एक राजा ने उनके पिता का अपमान किया है और उनके गले में मृत सर्प को डाला है, और तो श्रृंगी ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं और वो आगे भी इस प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और उसे अभिमंत्रित करके राजा को परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक का सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उधर जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा और उन्हें ये पता लगा कि उनके पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और अपने पुत्र से बोले कि पुत्र, तुमने बिना सोचे समझे ही राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया। राजा का अपराध इतना भी बड़ा नहीं था कि तुम उसे मृत्यु का श्राप दे दो, और राजा हमारे पालक हैं, तुमने ये बहुत गलत किया। अब उन्हें राजा की बहुत चिंता हुई और वो उसी समय राजा से मिलने के लिए निकल पड़े। वहां जाकर राजा से मिलकर वो बोले कि मेरे पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में तुम्हारी तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप दिया है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु अब तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तुम 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करो, उसमें प्रभु के सभी अवतारों की लीलाओं का वर्णन है और उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया, फिर सुखदेव स्वामी को धन्यवाद दिया और दान दक्षिणा आदि देकर उन्हें विदा किया। अंत में सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और राजा परीक्षित वैकुंठ को चले गए। तो ये था राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण। अगली कथा में हम लेकर आएंगे कि राजा परीक्षित के जो पुत्र थे वो जन्मेजय थे और उनका सर्प यज्ञ क्या था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम इसी प्रकार की कथाएं लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारा साथ इसी प्रकार देते रहें और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और हमें बताएं कि आप किस प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं, और कुछ अगर आप प्रश्न करना चाहें तो हम उसका भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।